is Krishali Kachi. Welcome back on this channel of UKIC Official. आप अटेंडेंस मार्क करने के लिए क्या लिखेंगे? कॉस्ट, क्योंकि हम लोग कॉस्ट पार्ट 2 कर रहे हैं। हाँ, अगर आप लोगों ने लेक्चर नंबर 1 नहीं देखा है तो ये वीडियो मत दे। क्यों मत देखिए? क्योंकि एक ही चीज है, लेक्चर नंबर 1 देखा नहीं है चैप्टर 5 का, और लेक्चर नंबर 2 में आ गए, कुछ पता नहीं चल रहा है, मैम कुछ पता नहीं चल रहा है, ये है वो है। देखो, नॉर्मली स्कूलों में और स्कूल्स में जनरली जो बच्चे होते हैं उसको इसमें ही डाउट रहता है, ठीक है, और इसी वजह से उसको इकोनॉमिक्स नहीं अच्छा लगता। तो मेरा काम है कि आपको इकोनॉमिक्स ऐसे याद रहता है, ठीक है। तो अब इस चीज को समझने के लिए स्टार्ट करते हैं कॉस्ट पार्ट 2। लेक्चर नंबर 1 देखना तो ही ये पता चलेगा। तो कॉस्ट का पार्ट 2 हम लोग पढ़ते हैं। यहां पे आता है फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट याद करो क्या था कि 0 पे 100, 10 पे 100, ऐसा खर्चा जो फिक्स रहता है। अब एक टॉपिक ऊपर जाता है जिसे हम लोग बोलते हैं एवरेज फिक्स कॉस्ट। एवरेज फिक्स कॉस्ट ऐसे कॉन्सेप्ट होते हैं, जनरली ऐसा माना जाता है कि आपको जब एवरेज पूछा जाता है कि एवरेज कितना पड़ रहा है, आपको एवरेज कितनी है, तो एवरेज कैसे निकाला जाता है? मीन में भी आप एवरेज कैसे निकालते हो? जो टोटल हुआ है, ठीक है, टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय टोटल प्रोडक्शन। समझाती हूँ कैसे। जैसे अपने पास ये है डेटा, ये देखो मैंने फिक्स कॉस्ट का ही लिया है, ये पूरा स्केड्यूल। अब मुझे एवरेज निकालना है तो मैं क्या करूंगी? 100 डिवाइड बाय 10, 100 डिवाइड बाय 20, 100 डिवाइड बाय 30, 100 डिवाइड बाय 40, ठीक है। और हमें इसका और इसका ग्राफ बनाना रहेगा। ये देखो, उस हिसाब से इसे बोला जाता है एवरेज फिक्स कॉस्ट, ठीक है। इसे क्या बोला जाता है? एवरेज फिक्स कॉस्ट। अब जाते हैं दूसरा, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या है? अब आप मुझे बताओ एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या है? कि टोटल वेरिएबल कॉस्ट डिवाइड बाय टोटल प्रोडक्शन। यहां पे मैंने ये फॉर्मूला डाल दी है जो आपको पता चले, टोटल वेरिएबल कॉस्ट डिवाइड बाय टोटल प्रोडक्शन। ये सबका उस हिसाब से है। और सेम चीज अगर इसका स्केड्यूल देखो तो ये आउटपुट है, ये टोटल वेरिएबल कॉस्ट है, इसको इसमें से डिवाइड करो, 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 तो आपको आंसर मिल जाएगा। हाँ बच्चा, याद रखना कि कैसे करना है। सबसे पहले 8 है, 7.57, तो थोड़ा मिनिमम पे जाएगा और बाद में गाड़ी वापस से ऊपर जाना स्टार्ट कर देगी। तो आपको इस हिसाब से आपको इंक्रीजिंग ट्रेंड पे करना है, थोड़ा डिक्रीज होगा, बाद में इंक्रीज करना स्टार्ट करना है, ठीक है। तो ये हो जाता है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, और कुछ इस हिसाब से। अब अगर आपको पर्सनली हमारे पास पढ़ने आना है तो अहमदाबाद में हमारी 2 ब्रांचेस है, साउथ भोपाल और सैटेलाइट। आप यहाँ पे हमारे पास पर्सनली भी पढ़ने आ सकते हैं। और ये सारी जो नोट्स है वो UKIConline.com पे हम लोगों ने अपलोड की है, कौटिल्य बैच में सून अपलोड हो जाएगी। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग? आज मैं एक छोटी सी अनाउंसमेंट करने आया हूँ। हम लोग ने एक नया कोर्स अनाउंस किया हुआ है। वो कोर्स है क्योंकि आप सब बच्चों का बहुत सारा प्यार था और बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे, हम लोग को DMs आ रहे थे इंस्टाग्राम के ऊपर कि सर अगर हमें लाइव में बैठना, क्योंकि आप अपने जो क्लास के जो वीडियोस है उसे ही आप दे रहे हो, तो अगर हमें लाइव सेशन में बैठना हो, उसके साथ डाउट पूछने हो, तो क्या कर सकते हैं हम लोग? तो हमने एक स्पेशली कोर्स बनाया हुआ है। पायलट टेस्टिंग हमने अभी उसका कंप्लीट कर लिया है। उस कोर्स के अंदर आप UKIC ऑनलाइन पे जाके या तो फिर UKIC ऑनलाइन की ऐप पे जाके 11th के लाइव लेक्चर्स वाला एक कोर्स है 7199 रुपीज़ का, जिसके अंदर हम लोग 2 चीज़ें आपको देते हैं। एक, आपको नोट्स मिल जाती है, तो आप हमारे साथ जो बच्चे जो सम्स गिनते हैं वैसे ही सम्स कर सकते हो। दूसरी चीज़, आपको सारे के सारे लाइव लेक्चर्स हैं। लाइव लेक्चर्स हमारे नॉर्मली 3 दिन रहते हैं। मंडे को रहता है, वेडनेसडे को रहता है और फ्राइडे को रहता है। टाइमिंग होता है 2:30 to 3:30। हाँ, अगर मान लो ये टाइमिंग पे आप स्कूल पे हो या तो आप कोई दूसरी एक्टिविटी में हो जहाँ पे ये अटेंड नहीं कर सकते, तो आपको ये सारे लेक्चर्स का वीडियो रिकॉर्डिंग्स मिल जाते हैं। एज वेल एज ये सारे जो लेक्चर्स हैं उन सबकी PDF भी ऑन द स्पॉट अपलोड कर दी जाती है। अभी के स्टेज के अंदर हम लोग ने ये सारी चीज़ें करके रखी है। ऑल्सो वी आर प्लानिंग टू इंट्रोड्यूस कि जहाँ पे आप लोगों को एग्जाम के पेपर्स भी मिलते जाए। आपको एग्जाम पेपर किस तरीके से प्रैक्टिस करनी है, क्या करनी है, उसका क्या एक्चुअल सॉल्यूशन होना चाहिए, वो सारी चीज़ें हम लोग धीरे धीरे डाल रहे हैं। तो अगर आपको हमारे साथ, और हाँ अगर आप उसके अंदर लाइव के अंदर ज्वाइंट हो रहे हो, तो आप डाउट भी पूछ सकते हो कमेंट के अंदर, तो जहाँ पे मैं खुद आपसे डाउट जो है आपके ऑन द स्पॉट क्लियर करवाऊँ। इससे एक आदत बहुत अच्छी बनेगी क्योंकि आप मेरे साथ कैलकुलेशन भी करते जाओगे, मेरे साथ ही करते जाओगे, तो एक रेगुलरिटी आएगी। और इन दैट केस अगर मान लो आप मंडे को, वेडनेसडे को, फ्राइडे को किसी एक दिन मान लो अगर आप नहीं आ पाए, तो आप उसका रिकॉर्डिंग तो डेफिनेटली चेक कर सकते हो। ये रिकॉर्डिंग पूरे साल तक रहेगा आपके पास, और सारी की सारी नोट्स जो है वो आपके घर पे डिलीवर कर दी जाएगी विदाउट एनी एक्स्ट्रा कॉस्ट। तो नोट्स भी आपके पास आ जाएगी, आप लेक्चर्स को भी देख सकते हो, आपको अकाउंट स्टेट्स के जितने पेपर्स हैं वो भी हम लोग दे देंगे, उसका सॉल्यूशन भी मिल जाएगा। तो सारी चीज़ें आपके पास होगी। अब आप डेफिनेटली अच्छी तरीके से काम कर सकते हो। अभी भी हमारा फर्स्ट टर्म नज़दीक आ रहा है,
पर ये जो हमारी पूरी सीरीज़ है वो पूरे साल चलने वाली है, तो हम लोग फाइनल अकाउंट्स करेंगे, बहुत सारी चीज़ें करने वाले हैं। तो वो सारी चीज़ों को अगर आपको ज्वाइन होना हो तो उस कोर्स पे जाके ज्वाइन नाउ करके ज्वाइन कर सकते हो। बाय बाय, सी यू, टाटा, कंटिन्यू विथ योर लेक्चर। अब एवरेज कॉस्ट क्या है, क्योंकि हमने 3 कॉस्ट लास्ट लेक्चर में लास्ट में पढ़े थे, जो ग्राफ के साथ पढ़े थे, दैट इज फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल और टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट को अगर आप डिवाइड करते हो टोटल प्रोडक्शन के साथ तो उसे एवरेज कॉस्ट बोला जाता है। काफी लोग इसको कॉम्प्लिकेशन के लिए ऐसा बोलेंगे, टोटल कॉस्ट क्या था, तो टोटल कॉस्ट क्या था, फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। तो अच्छा, फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट को डिवाइड करते हैं टोटल कॉस्ट के साथ, टोटल प्रोडक्शन के साथ, तो हो जाता है। लोग बहुत कॉम्प्लिकेट करते हैं, इतना कॉम्प्लिकेट मत करो, डीलाइकेटिव मतलब तो वही होता है, बट स्टिल इजी करने के लिए टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल प्रोडक्शन, उसे हम लोग बोलते हैं एवरेज कॉस्ट। ठीक है, ये देखो, ये वाला मैंने जिस हिसाब से बताया, ये वाला। अब सेम चीज है, टोटल कॉस्ट दिया है, इसको इसमें से डिवाइड करो, डिवाइड करो, डिवाइड करो, डिवाइड करो, डिवाइड करो, तो 1 मिल गया। सेम चीज याद रखना, डिक्रीज होगा और वापस से इंक्रीज हो जाएगा, यहाँ से 7, 8, 9, 10 वैसा वाला। और जनरली ये जो है वो यू शेप में रहता है। कैसे शेप में रहता है? यू शेप, इंपॉर्टेंट। अब आता है वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसे हम लोग बोलते हैं मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट का फॉर्मूला एक देख लेना, यहाँ पे लिखा है MCN इज इक्वल टू TCN माइनस TCN माइनस 1। अरे मैम ये क्या बोल रहे हो, TCN n माइनस TC मतलब टोटल कॉस्ट, n मतलब कोई भी प्रोडक्शन का कोई भी अगर आप देख लो, एक प्रोडक्ट कर रहे हो तो 1 नंबर दिया जाएगा, दूसरा प्रोडक्ट आ रहा है तो 2 नंबर। तो टोटल कॉस्ट ऑफ सेकेंड प्रोडक्ट माइनस टोटल कॉस्ट ऑफ n माइनस 1, 2 माइनस 1 मतलब फर्स्ट प्रोडक्ट, दैट इज नोन एज मार्जिनल कॉस्ट। तो आप एक और प्रोडक्शन करने के बाद जो आपका कॉस्ट निकलता है, जैसे ये सपोज कैलकुलेटर है, अगर मैं एक एक्स्ट्रा कैलकुलेटर और बना दूं तो मेरे कॉस्ट में क्या डिफरेंस आएगा, उसे हम लोग जनरली बोलते हैं मार्जिनल कॉस्ट। और इसके लिए ये फॉर्मूला लिखी गई है, एडिशनल यूनिट बनाने के लिए अगर हम लोग करते हैं उसे हम लोग मार्जिनल कॉस्ट बोलते हैं। अब मार्जिनल कॉस्ट कैसे मिलेगा, तो TC है तो टोटल कॉस्ट का तो कॉलम बनाना पड़ेगा। सेम चीज क्या करेंगे, इसको समझने के लिए TCN माइनस 1, अब इसको एक समझते हैं। चलो अज्यूम करते हैं ये वाला मैं पोर्शन ले रही हूँ, मैं फॉर्मूला डाल रही हूँ MCN इज इक्वल टू TCN माइनस TCN माइनस 1। ओके, MC मैंने अज्यूम किया है ये 4 है, तो MC4 इज इक्वल टू TC4 माइनस TC4 माइनस 1। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ TC3, TC4, MC4। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ओके, TC4 क्या है मेरा, तो 28 है। टोटल कॉस्ट ऑफ 4, टोटल कॉस्ट ऑफ 3 क्या है, 21। तो मेरा आंसर लास्ट में क्या आएगा, 7। तो ये देखो आंसर क्या आ गया, 7। और इजी वे क्या है, इसको ऊपर से माइनस करते जाओ। ठीक है, तो हो गया ये सिंपल, पर लोग बहुत कॉम्प्लिकेट कर देते हैं, पता नहीं क्यों। चलो, हेलो एवरीवन, आप सबके लिए एक मेगा अनाउंसमेंट। हम लोगों ने आपकी स्टडीज का जो सफर है वो और एंगेजिंग हो और इफेक्टिव हो, उसके लिए एक प्रोडक्ट लॉन्च की है। देखते हैं क्या है इसमें। अब आप लोग हमारे साथ अकाउंट्स और स्टेट्स का क्वेश्चन घर बैठे सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि हमने बुक डिज़ाइन की है कुछ इस तरीके से, जहाँ पे क्वेश्चन है और उसके नीचे एक स्पेस दी गई है, जो हम यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो वहाँ पे कर सकते हैं। और साथ साथ में प्रैक्टिस सम्स रखे हर लेक्चर के बाद, जो आपको करना है, जिससे आपके कॉन्सेप्ट हो जाएंगे बहुत ही क्लियर, और साथ साथ में नेक्स्ट लेक्चर की अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी बहुत ही बेहतर, क्योंकि कर रहे हो हमारे साथ सॉल्व विद द हेल्प ऑफ दिस बुक्स। इकोनॉमिक्स और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, जिसे हम लोग OCM के नाम से भी जानते हैं, हम लोगों ने नोट्स कुछ इस हिसाब से बनाई है, जहाँ पे MCQs, 1 लाइनर्स, 2 मार्कर, 3 मार्कर, 5 मार्कर, एज पर बोर्ड पैटर्न, जिस हिसाब से बोर्ड का पैटर्न है उसी हिसाब से फॉलो किया। और काफ़ी जगह पे काफ़ी चैप्टर्स में मैंने समरी नोट्स भी रखी है, जिस वजह से होगा क्या कि आप लोगों के लिए और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, क्योंकि टेक्स्ट बुक में काफ़ी बार ऐसा होता है ये डिफ़िकल्ट हो जा रहा है या कुछ हो जा रहा है, तो उसके लिए हम लोगों ने कुछ इस हिसाब से किया है। और काफ़ी चैप्टर्स में मैंने समरी भी दी है कि आप ये समरी देख लीजिए, आपके लिए और ईजी हो जाएगा। और स्पेशली अगर आप ये वीडियोस भी देख रहे हैं साथ साथ में और वो नोट्स को भी फॉलो करेंगे, तो आपके लिए और आसान हो जाएगा। तो बच्चों, अगर आपको ये नोट्स परचेस करनी है, सो यू डोंट हैव टू वरी, लिंक मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में दे दी है। आपको यहाँ पे स्क्रीन पे भी दिखती होगी कि भाई आप लोगों को अगर ये नोट्स, हमारी जो अकाउंट्स स्टडी को भी मेन 4 सब्जेक्ट्स की जो नोट्स है वो अगर आपको चाहिए, तो इट वुड कॉस्ट ओनली ₹4100।
डोंट वरी, डिलीवरी चार्जेस है वो हम लोग बेयर करेंगे आपके लिए, तो इतना तो हम लोग कर ही सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जितनी भी सारी चीज़ें हैं, ये हमारे मेन 4 सब्जेक्ट्स की नोट्स, वो आप लोगों को सिर्फ 4100 में मिलने वाली है। यूट्यूब पे आप हमारी नोट्स के साथ भी आप लोग पढ़ सकते हो, तो यहाँ पे आपकी पढ़ाई होगी और भी आसान विद द हेल्प ऑफ यूकेआईसी ऑनलाइन। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। अगर कुछ भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हो। तो बस हमारे YouTube वीडियोस के साथ, ये बुक्स के साथ आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी एक लेवल ऊपर, और वही चीज़ चाहिए हम लोगों को जहाँ पे मार्क्स अच्छी तरीके से स्कोर कर पाए। तो हैप्पी लर्निंग, मिलते हैं हम लोग बाद में। बाय बाय, सी यू, टाटा, आओ। जाते हैं हम लोग आगे। अब ये वाला क्वेश्चन भी बहुत बहुत ज्यादा आईएमपी कि कैसा रिलेशनशिप है बिटवीन मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट। अब मुझे चीज बताओ, इन दोनों में क्या चीज कॉमन है? दोनों में हम लोग क्या फाइंड आउट करते हैं? टोटल कॉस्ट, और उसमें से ये बनता है, क्योंकि टोटल कॉस्ट को टोटल प्रोडक्शन में से डिवाइड करो तो एवरेज कॉस्ट बनता है, टोटल कॉस्ट को उसमें ऊपर वाले से माइनस करते हैं तो मार्जिनल कॉस्ट बनता है। तो वही हमें देखना है कि मार्जिनल और एवरेज में कैसा रिलेशनशिप है। तो सबसे पहले देखो, ये टोटल कॉस्ट की कॉलम बनी, ठीक है। एवरेज कैसे मिलेगा? इसमें से इसको डिवाइड करो, इसमें से इसको डिवाइड करो तो ये मिल जा रहा है। मार्जिनल कैसे मिलेगा? इसको इसमें से माइनस करो, इसको इसमें से माइनस करो, ठीक है, तो ये मार्जिनल मिलता जाएगा, पहला वाला कॉलम ब्लैंक रहेगा। अब बच्चा लोग मुझे एक चीज बताओ, सबसे पहले जब स्टार्ट होता है ये चीज, ठीक है, ये अगर आप फिगर डायग्राम देख रहे हैं तो मुझे एक चीज बताओ। हाँ, बाय द वे मार्जिनल कॉस्ट जो है वो हॉकी स्टिक जैसी दिखती है, ये याद रखना, इंपॉर्टेंट टाइम पे। मार्जिनल कॉस्ट हॉकी स्टिक जैसी दिखती है, ये पूछा जाता है। ओके, स्टार्ट करते हैं। तो ये अगर आप डायग्राम देख रहे हो और ये पूरा अच्छे से हम लोग अगर एनालिसिस करें तो स्टार्टिंग में एवरेज कॉस्ट ज्यादा है, तो मैं ऐसा बोल सकती हूँ एवरेज कॉस्ट इज ग्रेटर देन मार्जिनल कॉस्ट। दूसरे पॉइंट पे ये दोनों सेम हो जाते हैं तो AC इज इक्वल टू MC, और तीसरे में हो जाता है मार्जिनल कॉस्ट ज्यादा हो जाता है तो हम लोग बोलेंगे मार्जिनल कॉस्ट इज ग्रेटर देन एवरेज कॉस्ट। ये 3 पैमाने पे पूरा आंसर कंप्लीट होता है, और यही सेम चीज आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करनी है कि पहले सीन में एवरेज कॉस्ट ज्यादा है, ये सुपीरियर है, दोनों दूसरे स्टेज पे दोनों आ जाते हैं, और तीसरे में कौन सुपीरियर बन जाता है? ये अच्छे से आपके लाइन में आपको फ्रेम करना है, ठीक है। यहाँ पे कंप्लीट होता है हमारा ये वाला लेक्चर। मिलते हैं नेक्स्ट फुल एंड फाइनल लेक्चर में, चैप्टर नंबर 5, जो जनरली आपके 1 to 5 आपके फर्स्ट टर्म में रहेंगे। 5th चैप्टर हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं, नेक्स्ट लेक्चर में खत्म हो जाएगा। मिलते हैं, तब तक के लिए एवरीवन, बाय बाय।